और हमको लोगों की सेवा करनी है, ये हमारे खून में है, जो हमारे पिता और हमारे दादाजी से हमको मिला। देखिए, दल बदलना नहीं बदलना या दल में रहना ये अलग बात है, ये राजनीतिक बात है। आज यहाँ इस महान आत्मा के समाधि स्थल पे राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। जनता के लिए हम चाहते तो चुनाव नहीं भी लड़ते, चले जाते हैं। 10 साल से चुनाव हारे हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना ही मेरे लिए रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर हम अपना सोचते तो फिर मेरे पिताजी, मेरे बाबा ने जो सोचा था, जो किया यहाँ के लोगों के लिए, जमुई की मिट्टी के लिए और जमुई के लोगों के लिए, वो अधूरा रह जाता और शायद हमको पाप लगता। लोग कहते हैं कि छोड़ के भाग गया, तो हमारे लिए तो बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बहुत जगह बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी कर लेते, अच्छा कमाते, आराम से रह सकते, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करते। लेकिन आज तो हमको 24/7 24 घंटा 7 दिन खड़ा, 365 दिन खड़ा रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया 24। मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज मैं स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के समाधि स्थल पे उपस्थित हैं, जहां की आप लोगों को ज्ञात है जमुई जिले को खुशियों की हरियाली देने वाले स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के समाधि स्थल पे आज कुछ समाजसेवी लोग साइकिल यात्रा, एक विचार मंच जमुई यहाँ उपस्थित हुई है और इनके आसपास, समाधि स्थल के आसपास ये हरियाली की खुशियां भरेंगे। तो जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, साइकिल यात्रा विचार मंच के विशेष आग्रह पे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र अजय प्रताप जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और लोग, यहाँ की जनता, उनमें स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की छवि देखती है। तो हम आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप साइकिल यात्रा विचार मंच के आग्रह पे यहाँ आए, आज यहाँ पेड़ लगाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और साइकिल यात्रा विचार मंच को और आप क्या मार्गदर्शन कराना चाहेंगे? आज सबसे पहले हम इस साइकिल यात्रा, जो पर्यावरण साइकिल यात्रा है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरे राम जी को, शेषनाथ जी को, उनके साथ चल रहे तमाम सहयोगियों को, चौहान जी के कक्कू हैं, अमित जी हैं, ये सारे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग पर्यावरण जागरण के लिए घूम रहे हैं। और हर रविवार को ये लोग 2016 से साइकिल यात्रा करते हैं, जमुई जिला के विभिन्न गांवों में जाते हैं, वहाँ पौधा लगाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए। और आज मेरे पिताजी के सभा स्थल पर, समाधि स्थल पर ये लोग आए, हमको इन्होंने सूचना दी। हम बहुत खुशी हुई, ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह ये पर्यावरण की रक्षा के लिए घूमते रहें। हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, आगे भी जब कभी हम लोग को हमें जब सूचना देंगे कहीं और के लिए भी, तो हम वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे। ये हम सब के लिए, और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जाके पौधा वृक्ष लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। हर तरफ आज जो है, देखिए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग ने पौधों को काट दिया, पेड़ों को काट दिया। तो जहां भी जाते हैं लोग, जो ये पेड़ लगाते हैं उसकी रक्षा जरूर करें, उसकी देखभाल जरूर करें, क्योंकि ये लगाते जरूर है, हर जगह जाके देखभाल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि ये उनके लिए, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए है, और इसके लिए हम लोग इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये जैसे ईश्वर जो है सृष्टि की संरचना की, ये सृष्टि की रक्षा के लिए लोग खड़े हैं, इन सबको कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना साइकिल यात्रा विचार मंच के लिए, तो एक चीज हम गांव घर में जब सुनते हैं, घूमते हैं, तो सुनने के लिए मिलता है आपके पिताजी किसान के प्रति काफी सहानुभूति रखते थे और उनके द्वारा एक चीज कहा जाता था कि हर गांव में एक चौपाल लगाना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लगाना चाहिए। जब तक वो कृषि मंत्री रहे, जिले में किसानों का बहुत विकास हुआ, पूरे राज्य में विकास हुआ, सिर्फ जिले में नहीं, पूरे राज्य में। उनको काम करने का तो उन्होंने रोड मैप तैयार किया था। पहला कृषि कर्मण पुरस्कार राष्ट्रपति से कृषि विभाग को उनके कारण मिला, उन्होंने जाके राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया था। कितने किसान सलाहकारों की नियुक्ति हुई, कितने किसानों को कृषि के लिए पुरस्कार मिला। तो किसानों के प्रति बहुत जागरूक थे, बहुत सोचते थे, और मेरे दादाजी भी किसानों के लिए बहुत सोचते थे। देखिए, उन्हीं की सोच थी, मेरे दादाजी श्री बाबू की, कि यहाँ डैम बना, बाढ़ आ जाता था। अब बाढ़ की स्थिति नहीं आती है, वहाँ डैम में पानी रिजर्वायर बन गया, वाटर रिजर्वायर वहाँ रिजर्व होता है। बारिश नहीं भी हुई, अनावृष्टि के समय भी वहाँ से पानी खुलवा के हम लोग किसानों की सुविधा के लिए काम कर सकते हैं। जहां तक ये देखा गया, उनके गुजर जाने के बाद लोगों को आप में उनकी छवि दिखती है। देखिए, और
लोगों को ये उम्मीद रहता है कि उन्हीं के जैसा आप कार्य करेंगे। कोशिश तो यही करेंगे, मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अपने पिता के पद चिन्हों पे चल के उनके सपनों को पूरा करें। और स्वाभाविक बात है, हर पुत्र में लोग पिता की ही छवि देखता है, तो लोग देखते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज आपको दल बदलना पड़ा और फिर अभी लोग विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो और लोगों को आप क्या अपने राय देना चाहेंगे? देखिए, दल बदलना नहीं बदलना या दल में रहना ये अलग बात है, ये राजनीतिक बात है। आज यहाँ इस महान आत्मा के समाधि स्थल पे ये राजनीतिक बात करना उचित नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब दे देते हैं कि हम तो जनता के लिए, हम चाहते तो चुनाव नहीं भी लड़ते, चले जाते। 10 साल से चुनाव हारे हुए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना ही मेरे लिए रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर हम अपना सोचते तो फिर मेरे पिताजी, मेरे बाबा ने जो सोचा था, जो किया यहाँ के लोगों के लिए, जमुई की मिट्टी के लिए और जमुई के लोगों के लिए, वो अधूरा रह जाता और शायद हमको पाप लगता। लोग कहते हैं कि छोड़ के भाग गया, तो हमारे लिए तो बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बहुत जगह बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी कर लेते, अच्छा कमाते, आराम से रह सकते, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करते। लेकिन आज तो हमको 24/7 24 घंटा 7 दिन खड़ा, 365 दिन खड़ा रहना है। वो लोगों के लिए, वो लोगों का प्यार है और हमको लोगों की सेवा करनी है। ये हमारे खून में है, जो हमारे पिता और हमारे दादाजी से हमको मिला। जैसा कि आपने सुना, ये लगातार 3 पीढ़ियों से जमुई की सेवा करते आ रहे हैं और इनकी ये है कि जमुई की जनता को कोई चीज की परेशानी नहीं हो, कठिनाई नहीं हो, इसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहेंगे और समाज के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।